15 साल नसरीन बलोच की पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों जबरी गुमशुदगी बलोच नस्ल कुशी पॉलिसियों के एक दिलखराश मिसाल है। बलोच यकजहती कमेटी आवरान से ताल्लुक रखने वाली तुलबा नसरीन बलोच अपने अहले खाना के साथ जब हब में मुकीम थे। 22 नवंबर 2025 के रात को तकरीबन 12 बजे पाकिस्तानी फोर्सेस और खुफिया एहलकारों ने इनके घर पर छापा मारा। छापे के दौरान अहले खाना को शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला किया और नसरीन बलोच को जबरदस्ती हिरासत में लेकर नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। इसके बाद से न तो कोई खानदान को इनकी हालत या मालूम या मकाम के बारे में कोई इतला दी गई है और न ही कोई सरकारी बयान सामने आया है कि खानदान की गहरी अजियत और बेबसी का शिकार है। ये वाकया कोई नया अचानक पेश आने वाला नहीं है, सानिया नहीं है। इसके कुछ माह कोयटा में माजूर पोलियो से मुतासिर तुलबा माजबिन बलोच को भी इसी तरह रियासती फोर्सेस, CTD और खुफिया इदारों ने हॉस्टल से हिरासत में लेकर लापता कर दिया था। 7 माह गुजर जाने के बावजूद माजबिन अभी भी जबरी गुमशुदा है। एक माजूर तुलबा उठाई जाने वाला वाकया इस हकीकत को मजीद वाज़ेह करता है कि बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की पॉलिसी बुनियादी हकीकत सिर्फ बलोच शनाख्त जबरी गुमशुदगियों में किसी मखसूस उम्र, जिन्स और सेहत हालात के नहीं देखा जाता। कोई भी इस जबरी गुमशुदगी का निशाना बन सकता है। बलूचिस्तान में रोजाना के बुनियाद पर छापे, गिरफ्तारियां, जबरी गुमशुदगी, टारगेट ऑपरेशन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां मामूल बनती जा रही है। बगैर अदालती कार्रवाई, शवाहिद और बगैर कानूनी जवाज बलोच खवातीन को हिरासत में लेना बैनुल अक़वामी कानून, जिनेवा कन्वेंशन और बुनियादी इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। इन वाकयात में हजारों खानदानों को सदमे, गम और अदम तहफ़्फ़ुज़ और एहसास में मुब्तला रखा है। नसरीन बलोच माजबीन जैसे मासूम तुलबा जबरी गुमशुदगियां इस वसी इंसानी अलमिये के शिद्दत को बेनकाब करती हैं जो बलूचिस्तान में अपने इंतहाई पहुंच चुका है। 15 साल बच्ची और एक माजूर तुलबा का लापता होना भी किसी सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं कहला सकता। ये न सिर्फ बलोच शनाख्त को निशाना बनाना न बल्कि इज्जत व नफ्स को पामाल करने की मुतरादिफ है। खवातीन की जबरी गुमशुदगियों को मामूल बनाकर बलोचों को यह एहसास दिलाया जा रहा है कि इनके जान और वकार गैर महफूज है। रियासती इदारे के मकसद अगरचे अवाम को खौफजदा करना नहीं है तो सियासी जिदोजहद से दूर रखना हो सकता है, मगर ये इज्तिमाई तकालीफ बिल आखिर सियासी शऊर को और तक़वियत देती है, अवाम मज़ामत को मजीद तवानाई फराहम करती है। बलोच कौम के लिए जरूरी है कि इन इंसान सोज मुजालिम को दुनिया के सामने यकजा होकर पेश करे ताकि ये दौर और ये सदमा चंद खानदानों के मुश्तमिल अजियत बनने के बल्कि बलोच कौम के लिए जिद्दोजहद का मुहर्रिक बने और यही दरस इस जबरी निज़ाम से निजात की बायस बनेगी। हब से ताल्लुक रखने वाली नसरीन बलोच दफ्तर आला को 22 नवंबर रात तकरीबन 12 बजे हब चौकी के दौरान होटल के करीब से खुफिया एहलकारों ने खुफिया हिरासत में लेकर जबरी तौर पर लापता कर दिया। नसरीन बलोच को MICT, CTD और पुलिस एहलकारों ने मुश्तरका कार्रवाई के तहत नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया और ताहाल इसकी हालत हवालगी के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही है। बलोच समाज में ये कोई मामूली वाकया नहीं। रियासती इदारे हमारे घरों को शहरों में दाखिल होकर हमारे बेटियों और बहनों को उठाकर गायब कर देते हैं। ये सिर्फ नसरीन नहीं बलोच की गिरफ्तारी नहीं, ये बलोच खवातीन की इज्जत, तहफ़्फ़ुज़, इज्तिमाई और बराह रास्त हमले की आज नसरीन कल और बलोच बेटी, बहन या माँ की हुई हो सकती है। बलोच यकजहती कमेटी लसबेला रीजन नसरीन बलोच की
جبری گمشدگی شدید مذمت اور واضح کرتا ہے کہ خواتین اس طرح اغوا معاشرے کی بنیادی روایات، انسانی حقوق، قانونی جدوجہد کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ریاستی اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ نسرین بلوچ سمیت تمام لاپتہ افراد کو فی الفور منظر عام پر لایا جائے۔ ہم اپنے عوام کو مطالبہ کرتے ہیں، کارکنوں کو انسانی حقوق کے ہر پلیٹ فارم سے اپیل کرتے ہیں کہ نسرین بلوچ کی بازیابی کے لیے اپنی آواز بلند کریں، اور خاموشی مظالم کو مزید طاقت بنا دیتی ہے، اور ہم خاموش نہیں رہیں گے۔